श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कुंभ राशि के गुण और स्वभाव क्या होते हैं, और यदि किसी जातक का लग्न कुंभ है या फिर उसकी चंद्र लग्न अगर कुंभ है तो उस जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके गुण और स्वभाव कैसे होंगे, वो किस प्रकार के संभावित व्यवसाय में जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि एक जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि के वर्गीकरण के आधार पर जो भी गुण और स्वभाव हमने पिछले भाग में डिस्कस किए हैं वो सब मीन राशि के जातक के ऊपर अप्लाई होगा। मीन राशि जल तत्व राशि के साथ साथ द्विस्वभाव राशि है और बृहस्पति इसके स्वामी है। और काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव है। और राशि चिन्ह अगर देखें तो 2 मछलियां हैं और एक स्ट्रिंग से दोनों बंधी हुई हैं। अब अगर हम इनके शारीरिक संरचना और बनावट की बात करें तो मीन राशि के जातक की जो आंखें होंगी वो मछली के जैसी आंखें होंगी। मछली की जैसी आंखें का मतलब होता है कि उभरी हुई, ऊपर की तरफ उभरी हुई आंखें होंगी। रंग गोरा होगा। शरीर मोटा होगा। मोटा क्यों? जहां भी बृहस्पति का प्रभाव आएगा वहां पे फैट, चर्बी, क्योंकि बृहस्पति चर्बी को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां भी मोटापा आएगा वहां पे, जहां भी बृहस्पति का प्रभाव आएगा वहां पे मोटापा आएगा। तो मीन राशि के जातक मोटे हो सकते हैं। ठीक है। उनका कद मध्यम कद के या मध्यम लंबे कद के हो सकते हैं। उनके कंधे जो होते हैं वो गोल होते हैं और प्रोमिनेंट लिप्स जिसको बोलते हैं, उभरे हुए होंठ, है ना। मोटे मोटे होंठ तो नहीं बोलेंगे, उभरे प्रोमिनेंट होंठ, मतलब उभरे हुए होंठ होंगे। और उनके दांत भी क्लियर प्रोमिनेंट टीथ होंगे। ठीक है। ऐसे लोग, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि का स्वामी है, तो ऐसे लोग विद्वान होंगे, नॉलेजेबल होंगे, विद्वान होंगे। ऐसे लोग कृतज्ञ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी भी होते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो धार्मिक और अंधविश्वासी होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज़ को मानने लग जाएं तो वह अंधविश्वास कहलाता है। तो ऐसे लोग अंधविश्वासी भी हो जाते हैं। और इनकी एक जो कमी है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि ये समय से पहले निष्कर्ष निकालने वाले होते हैं। बहुत जल्दी चीज़ों को जज करने लग जाते हैं, है ना, कि ये ऐसा है इसलिए क्योंकि वो वैसा हुआ होगा, है ना। इस टाइप से चीज़ों को जज करने लग जाते हैं, ये निष्कर्ष निकालने लग जाते हैं। ठीक है। ऐसे लोग क्योंकि रिलीजियस हैं तो ये भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान से डरने वाले भी होते हैं। ठीक है। इनके अंदर कई बार ऐसा देखा जाता है कि आत्मविश्वास कम है लेकिन फिर भी ये अपने अधिकार का अथॉरिटी टाइप में उसका प्रयोग करना चाहते हैं, है ना। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना होने के बाद भी ये चाहते हैं कि हम अपने जो अथॉरिटी है उसका फुल यूज़ करें। दो मतलब इनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना। फिर भी अगर आपका कोई मित्र है जो कि मीन राशि का है तो वो एक बहुत ही अच्छा मित्र या बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। बहुत ही अच्छा दोस्त होगा वो, क्योंकि दोस्ती निभाना या मित्रता निभाना वो मीन राशि के जातकों को बहुत अच्छे से आता है। ये बहुत ही सच्चे दोस्त बनते हैं किसी के। ठीक है। एंड दे आर जेंटलमैन, बहुत ही मतलब सज्जन पुरुष हो, सज्जन व्यक्ति होंगे, है ना। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे ये,
है। जल तत्व राशि है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है? सेंटिमेंटल होते हैं और इनका जो क्योंकि जल तत्व राशि है तो इनके अंदर कलात्मक गुण मतलब कला से रिलेटेड कला संबंधित जो भी गुण हैं वो इनमें देखने को मिलेगा। ये रचनात्मक कह सकते हैं आप, रचनात्मक प्रवृत्ति के होंगे, है ना? और इनकी एक खास बात ये है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अश्लील और हिंसक टाइप का व्यक्ति है, उस प्रकार के व्यक्तियों से ये हमेशा दूरी बना के रखते हैं। ना? और अगर मीन राशि पीड़ित हो जाता है या कह सकते हैं कि किसी की कुंडली में मीन राशि पीड़ित हो जाए या अगर मीन लग्न का है तो वो लग्न में कुछ क्रूर ग्रह की दृष्टि, युति या उसका जो स्वामी है उसका जो प्लेसमेंट है, जो स्थिति है, वो बिगड़ जाए, तो कुल मिलाकर अगर वो पीड़ित हो जाए, है ना? मीन राशि अगर पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में जातक को पैरों में परेशानी, है ना? और फोड़े इत्यादि, अल्सर, ट्यूमर, आंत से रिलेटेड समस्याएं, छाती और पेट से रिलेटेड परेशानी, मोटापे की समस्या, ओबेसिटी टाइप की प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब पीड़ित होगा और किस लेवल तक का पीड़ित होगा तो ये होगा, ये सब हम देखेंगे जब हम पूरा पूर्ण रूप से एक कुंडली को संपूर्ण रूप से जब हम उसको विश्लेषण करेंगे, सारे ग्रह, सारे भाव, सारे युति, दृष्टि, ऊंच का, नीच का, है ना? जब सारी चीज़ों को हम एक साथ विश्लेषण करेंगे, तब हम इसको कंक्लूड करेंगे, तब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। बट इन जनरल अगर ऐसा अ, मीन राशि अगर पीड़ित होती है, तो ये सारी समस्याएं होने की संभावना होती है, ठीक है? अब ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, हमने ये बात कर लिया। एक चीज़ और अ, हम बात करते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव है ना? और 12वां भाव का भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा लिंक है ना? 12वां भाव भी एक्चुअली वो मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है ना? 12वां भाव। तो इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें कि इनके सामाजिक कह सकते हैं सोशल बिहेवियर की, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, ठीक है? अगर बात करें कि अपने घर पे मान लीजिए भोज पे निमंत्रित करना, आमंत्रित करना लोगों को, खिलाना-पिलाना, तो इस टाइप का जो मेज़बानी होती है, मेहमान नवाज़ी होती है, वो इन लोगों को बहुत अच्छे से आती है, ठीक है? और अगर हम संभावित व्यवसाय की बात करें, तो ऐसे लोग नेवी में, है ना? अ, या फिर आर्ट में किसी भी प्रकार के आर्ट रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है? और इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है, उसमें ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टाइप का, उस टाइप के काम में ये जा सकते हैं। और अस्पताल में ये इनका जॉब अस्पताल में हो सकता है, डॉक्टर या तो हो सकते हैं या ग्राउंड स्टाफ हो सकते हैं या सपोर्ट स्टाफ हो सकते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है? नर्सिंग में जा सकते हैं। ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि हम आगे चल के बात करेंगे, जब हम भावों के कारकत्व को देखेंगे, तब आप देखेंगे कि जो 12वां भाव है, वो हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। उसको जो सिग्निफाई करता है हॉस्पिटल को। तो इसलिए वहाँ से ये सारे व्यवसाय निकल के आ रहे हैं कि वो अस्पताल से रिलेटेड कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है, नर्सिंग से रिलेटेड हो सकता है ना? रेस्टोरेंट या ईटरीज, खान-पान इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। और रिलीजियस किसी भी प्रकार के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर सकते हैं, खुद प्रीस्ट हो सकते हैं, है ना? तो ये सारे संभावित व्यवसाय हो सकते हैं
मीन राशि के जातकों के। और अब इसी के साथ राशियों का जो सिग्निफिकेशंस था, जो गुण स्वभाव था, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे के भागों में हम देखेंगे कि सारे 12 भावों के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, और एक बार 12 भावों के सिग्निफिकेशंस देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनके क्या सिग्निफिकेशंस हैं, और ग्रह कब उच्च के होते हैं, कब नीच के होते हैं, और अगर उच्च का कोई ग्रह है तो उच्च के ग्रह का क्या सिग्निफिकेशन होगा, नीच का हो गया तो उसका क्या सिग्निफिकेशन होगा। ठीक है, फिर हम लघु पराशरी के सारे सिद्धांतों को देखेंगे कि एक अगर मेष राशि का जातक है तो उसके लिए कौन से ग्रह जो हैं वो बाधक होंगे, कौन से मारक होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम क्रमशः एक के बाद एक देखेंगे। मेरा काम यहाँ पे आके जस्ट एक प्रवचन देना नहीं है। मैं इसीलिए छोटे-छोटे वीडियोज़ में मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग फलित ज्योतिष को अच्छे से समझें और आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ आने वाले टाइम में कि आप किसी भी कुंडली को अगर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो आप इतना समझ जाएँ उस कुंडली को देख के कि ये कुंडली में क्या प्रॉमिसेज़ हैं, ठीक है? प्रॉमिसेस मतलब किस तरह का राजयोग है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन-सा घर पीड़ित है, कौन-सा भाव पीड़ित है, और एक आप फलित करने में सक्षम हो जाएँ, ठीक है? तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा। इसी के साथ इस भाग में बस इतना ही, और हम आगे के भाग से अब स्टार्ट करेंगे भावों के कारकत्व को। तब तक के लिए धन्यवाद।